का गैर मर्द के हाथ में हाथ दूंगी मैं? अल्लाह। गैर मर्द को अपना हाथ दिखाऊंगी? उनके शौहर बोले तबीयत बहुत खराब है, मैं साथ में रहूंगा, मैं इजाजत दे रहा हूं। तो इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है ना। तो सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा? कहा इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरे सामने मजबूरी है, मैं बेटी फातिमा की हूं। मेरे भाई का नाम हुसैन है, बेशक। मेरे भाई का नाम हसन है, मेरे बाप का नाम अली है और मेरे नाना का नाम मुस्तफा यानी रहमत। ये क्यों नहीं पढ़ा हमारी बच्चियों ने? क्यों? अब्बा के पास मोबाइल आया, इनने मोबाइल दे दिया। ये लड़की खुद कमाने नहीं गई है कि जो मोबाइल लेकर आई है। अब्बा ने पैसे दिए या अम्मा ने दिए? अब मोबाइल में कोई अच्छी चीज तो ढूंढेंगी नहीं जी। वही मिलेगा। अगर कुरान होता, हदीस होती, किताबें होती तो सैयदा फातिमा सामने आ जाती। हजरत अली एक दिन बहुत खुश हुए तो हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा आज जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको तुम चाहती हो, वो आज मुझसे मांग लो। फातिमा बोली, नहीं अली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम राजी हो जाओ, अल्लाह राजी। कहा नहीं फातिमा, आज मैं चाहता हूं तुम्हारी जो सबसे ज्यादा महबूब चीज हो उसको मांग लो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा रोने लगी। कहा फातिमा मैंने रोने को थोड़ी कहा। कहा अली मांग लूं? कहा जी मांगो। फातिमा बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात में निकालना। अली भी बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े आलिम थे। कहा फातिमा एक बात बताओ, कुरान में तो कोई आयत ऐसी है नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, और ना ही कोई नबी की हदीस है, ना ही कोई इस्लामी तरीका कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा ने कहा, अली आपने कुरान की आयत मुझसे नहीं पूछी, हदीस नहीं पूछी, आपने मेरी चाहत पूछी ना। तो मेरी चाहत यह है कि मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। कहा फातिमा क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी इसके पीछे, आप क्यों चाह रही हो मेरा जनाजा रात में निकाला जाए? कहा अली जब तक मैं जिंदा हूं, अल्लाह इंशाअल्लाह मैं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मगर मैं चाहती ये हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात में निकाला जाए, ताकि मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये फातिमा की बातें हमारे घरों में क्यों नहीं आती? और आज कोई बहन उस वक्त तक उसका खाना हजम नहीं हो जाता जब तक कि उसके कपड़े फटर फटर इधर को निकलेगी। फालतू कोई काम नहीं है, फटर फटर इधर को निकलेगी, कोई काम नहीं, फटर फटर इधर को चीखती, तब तक उसके कोई कपड़े नहीं देख ले, उसका चुटला ना देख ले, उसका ढंग ना देख ले, तब तक उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। ये ढंग मोबाइल से मिला। जैसे वो मोबाइलों में नाच रही हैं, वैसे ही सलामी हो रही है, वैसे ही शादियों में गाने हो रहे हैं, वैसे ही हमारे नौजवान मोबाइलों में देख रहे हैं, वैसे ही वो नाच रहे हैं, वैसे ही मेहंदियां लग रही हैं, वैसे ही उपटन हो रहे हैं, वैसे ही अब तो कोई ना किताब में देख रहा ना हदीस में देख रहा। चलो मोबाइल अगर तुम्हारे पास है, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, इसी में इस्लामी तरीका देख लो तो तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ रही है? कोई नहीं देख रहा, बस ये देख रहा फिल्म, कोई बंबई में फिल्म बन रही है, किसी हीरोइन की शादी हो रही, उसकी शादी कैसे हुई है, मैं भी ऐसे ही करूंगा। ये मर गए। ये माहौल हमें आपको बदलना पड़ेगा, तभी कामयाब। समझे? किसी लड़के को अगर पैंट अच्छी लगती है पहने, बाल अच्छे लगते हैं काटे काटे, जैसे समझ में करे, मगर इतना जरूर ख्याल रखे कि माशरा बिगड़ना नहीं चाहिए। बेशक माहौल उसका बिगड़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? अब हजरत खालिद बिन वलीद और मुसलमान चलते चले जा रहे हैं, उन औरतों ने अपनी तरफ को खींचना चाहा, मगर उन्होंने पीछे पलट के भी नहीं देखा। यहाँ तक के किताबों में आता है उन्होंने अपने सीने के कपड़े फाड़ दिए थे, एक दूसरे से
बदतमीजी कर रही थी ताकि इनकी चाहत बढ़ जाए, मगर वो दुरूद पढ़ते हुए चले गए। जिनकी नजरों में मुस्तफा का चेहरा हो बिगड़ कब सकता है। सुभान अल्लाह। जब इन लड़कियों ने देखा ये कैसे लोग हैं, तो आवाज दियो, हमसे भी ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत है क्या? तुम्हारी नजरों में कौन है? तो वो लोग बोले हमने उनको देखा है जिनके कदमों में खूबसूरती भीख मांगती है। आला हजरत बोले वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चीजें हमारे घरों में क्यों नहीं आ रही? पूरे का पूरा तरीका गैरों वाला आ गया, पूरे का पूरा तरीका, और हमारा तरीका गैर अपनाने लगे, गैर अपनाने। औरतें इशा की नमाज पढ़ के इतना काम करके आराम से सो जाती थी, सुबह 4 बजे से उठती थी, और अब 8 बजे सो के उठ रही है, 8 बजे। और मूड खराब है, जब उठ रही है तो मूड खराब है, पता नहीं किस पे बरस पड़े, आंखें मोटी मोटी सूज गई हैं जगते जगते। तौबा 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 तौबा। अब बेचारा इसे काम से जाना, जल्दी जल्दी उठा रहा, चलो उठो, मुझे चाय बना दो, मुझे ये कर लो, मुझे। उठी जल्दी जल्दी, तौबा तौबा, गंदापन देखो। उठी न उसने कुल्ली करी, न वुजू बनाया, न नमाज पढ़ी, आंखों में कीचड़ लगे, उल्टा सीधा और आटा घोला और बस गूंदने बैठ गए। बच्चे पै 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 करते उठ रहे हैं, कोई हगुआ, कोई मुतौआ, किसी का नेगर फटा पड़ा, समझो कोई खड़े पे, वो चूल्हे पे खड़े उधर धार मार रहा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। पै किसी की नाक निकल रही है, समझे, रात भर बच्चा पड़ा हुआ मुंह तरा, ये भी उसी पे करवट बदलती रही। आया बच्चा, नाक निकल रही है, सिन कर फेंका, फिर आटा गूंद रही है, लोच बहुत है, खाओ बेटा खाओ। तौबा तौबा, गंद मचा के रख दिए, गंद। बड़े पीर की माँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कभी अपने बच्चे को बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। क्या बात? अपने बच्चे को कभी बगैर वुजू दूध नहीं, अंदर बैठ के ये कपड़ा पूरा ढक के ऐसे कर अंदर बैठ के तब बड़े पीर को दूध पिलाते। आज हमारी बहन छत पे खड़े होकर दूध पिला रही, आधा गांव देख रहे हैं। अल्लाह, बेहयाई का ये आलम। हमारे घर की लड़की इतने गले जो होते ना, इतने बड़े पहने, घर में देवर भी है, जेठ भी है, ससुर भी है, कोई तरीका नहीं, कोई तमीज नहीं कि अपना जिस्म ढक ले, दुपट्टा संभल के ओढ़ ले, आधा आधा जिस्म दिख रहा। घर में जेठ भी है, देवर भी है, चचा ताऊ सारे के सारे, मगर पता नहीं क्या सोच बन गई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। ये हमारे घर के तरीके। तुम भी कम नहीं हो, नल पे चड्डी पहन के नहा रहे हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। चड्डी पहन के, उसमें क्या चीज ढक रही है? माँ की हया करो, शर्म करो। घर में बच्ची हैं, होशियार हैं, चच्ची हैं, भाभी हैं, चच्ची ताई, ये सारे लोग भरा घर होता है, उसमें कोई तो यार इंसानियत लेके आया। ये चीजें किताबों में मिलने वाली, ये तो दिमाग से सोच समझ। ये थोड़ी है कि बहुत बारीक मसला, इतना तो तुम भी समझ सकते हो ना, इतना तो तुम भी सोच सकते हो, मगर नहीं। कोई किसी को कुछ, आज अगर किसी का लड़का ऐसा हो लफंगी गिरी करता हो, आप उसको थोड़ा डांट के दिखाइए, तुम्हारे मुंह लग जाएगा वो।
और घर चले जाएगा, उसके अब्बा ताऊ तुमसे लड़ने आ जाएंगे। जी किसी की लड़की को तुम टोक के देखियो, जी वो ये कहेगा कि मेरे बेटे की बदनामी कर रहे हैं, बेटी वो ये कहेगा साहब मेरा बेटा बेटी है, तुम कौन होते हो, लड़ जाएगा। इस वजह से अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुंह बंद कर लिया। कहें किससे, किससे गए? सगा भतीजा, सगा भतीजे को नहीं कह सकते इस दौर में जनाब। उसकी भैया अगर कुछ नहीं कहेगा तो बीबी बोल पड़ेगी। बेशक लड़ने तैयार घर में। पहले छोटा भाई सगा बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी, हिम्मत नहीं थी बोलने की हिम्मत। बड़े भाई ने सारे बच्चों के रिश्ते कर दिए, जहां चाहे उसने रिश्ते कर दिए, किसी की मजाल नहीं थी रिश्ते काटने की। और आज अब्बा कह रहा लगाइए रे बीड़ी, अब्बा कह रहे कौन रिश्ते जोड़ेगा कौन? इन बीबियों ने सगे भाइयों को ऐसा कर दिया, ऐसे खून का प्यासा बना दिया, सगे भाइयों को ऐसे कर दिया। कितनी दिल में जगह होती थी। एक दस्तरखान पे बैठते थे तो जब सब कहते थे बड़े भाई से आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो। आज तो कोई कहने ही वाला नहीं। उनकी शादी हुई, वो बीबी के पास बैठ के खा के चले गए। उनकी शादी हो, उनकी अब्बा मुंह तकता रह गया, अब्बा, तो बड़े भाई को कौन कहेगा? जरा सोचो। नहीं नहीं, शादी हुई, बीबी अंदर कमरे में, बाहर से लाया 1 किलो सेब पन्नी में दबाया काली में, और यहाँ कोक में दबाया, यू ऐसे टिला 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 टिला, अम्मा से बच के सीधा वो टम्मा के पास जा रहे हैं। क्या सोच बन गई है? अरे तुम्हारे खाने से तुम्हारी अम्मा जल जाएगी कभी? नहीं। पूरी दुनिया हसद कर सकती है, जल सकती है, मगर माँ का एक ऐसा रिश्ता है वो अपनी औलाद के खाने से कभी नहीं जल सकती। बेशक बेशक। अगर माँ लुकमा ले जाती हो और अगर बच्चा ये कह दे मुझे यही चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेती और ऐसे दे देती। बेशक माँ वो चीज। और तुमने अपनी औकात दिखा दी। 1 किलो सेब काली पन्नी में छुपा